तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देना सीखेंगे। 5 हमारा भाज्य है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जिस संख्या को हम भाग देते हैं उसको हम भाज्य कहते हैं, और जिस संख्या से भागा देते हैं उस संख्या को क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं, भाजक। ठीक है। और यहाँ पर हमारा भागफल आएगा और नीचे जो हमारा बचेगा वो शेषफल होता है। तो यहाँ पर 5 हमारा भाज्य है, 800 हमारा भाजक है। भाग करने के लिए भाज्य में भाजक से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर 5 छोटी है, 800 में से 5 छोटी है, इसीलिए 5 को क्या करना पड़ेगा? इसको बड़ी संख्या बनाना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको भागफल में क्या करना है? एक दशमलव को डालना है, दशमलव को डालना है और यहाँ पर एक जीरो लगा देना है। कहाँ पर? भाज्य में एक जीरो लगा देना है। तो भाज्य हमारा बन गया 50। ठीक है। भागफल में दशमलव डालने के बाद यहाँ पर आप लोग बार बार जीरो लगा सकते हो, लेकिन एक ही साथ 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो नहीं लगा सकते। एक जीरो आसानी से लगा सकते हो, ये आपका स्वतंत्र है एक जीरो लगाना। तो यहाँ पर भागफल में हम दशमलव डाले हैं और यहाँ पर भाज्य में एक जीरो लगाए हैं, तो हमारा बन गया 50। और यहाँ पर है हमारा 800। क्या 800 में से 50 बड़ी है? नहीं, 50 छोटी है, तो बड़ी करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको फिर से भागफल में एक जीरो लगाना है। ठीक है। भागफल में एक जीरो लगाना है और फिर भाज्य में भी एक जीरो लगा देना है। तो अब देखिए यहाँ पर है हमारा 800, यहाँ पर हमारा है 500। 800 में से 500 यहाँ पर छोटी है, बड़ी नहीं है। जब तक बड़ी ना हो जाए तब तक हम भाग नहीं कर सकते, इसीलिए फिर से आपको भागफल में एक जीरो डालना है और भाज्य में एक जीरो लगा देना है। देखिए अब जो है 800 में से 5000 बन गया। ये 5000, 800 में से 5000 हमारा बड़ी है। अब जो है हम भागा करेंगे। ठीक है। तो 800 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, 5000 तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर है 5000, 800 का पहाड़ा आपको पढ़ना है। अगर नहीं आता है तो आप 8 का पहाड़ा पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो लगा हुआ है, या तो आप गुना करके साइड में मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। तो 806 में जाएगा। देखिए 806 में जाएगा, 6 बार में जाएगा 4800। ठीक है। 6 बार में जाएगा 4800। अगर 7 बार में दे देते हैं तो 7 8 56 हो जाएगा 5600। यहाँ पर 5000 है, 5000 से 5600 जो है 5600 जो है बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए 4800 ये हमारा ठीक होगा। ठीक है। तो 6 बार में जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। ठीक है। 800 छक्के चला जाएगा आपका 4800, यहाँ पर 4800 लिखना है आपको। फिर आपको क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है। माइनस करेंगे, हमारा बन गया कितना? यहाँ पर 200। ठीक है। 200 हमारा यहाँ पर जो है घटाव करने के बाद आया 200। अब देखिए यहाँ पर उतारना पड़ेगा, एक अंक को आपको उतारना है। घटाव करने के बाद भाग का जो नियम है कि घटाव करने के बाद एक अंक को उतारा जाता है, लेकिन यहाँ पर उतारने के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? भाग तो देंगे, लेकिन यहाँ पर दशमलव तो हमारा पड़ चुका है। अब हम एक जीरो आसानी से लगा सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दशमलव लग गया है मतलब आप बार बार एक एक जीरो लगा सकते हो, लेकिन एक ही साथ 2 जीरो 3 जीरो नहीं लगा सकते। ठीक है। तो एक जीरो लगाने से हमारा बन गया 2000। तो आराम से दे सकते हैं, क्योंकि 800 में से 2000 बड़ी है। तो 800 5 बार में चला जाएगा। ठीक है। 800 5 बार में चला जाएगा हमारा, नहीं यहाँ पर 2 से देंगे। ठीक है। 8 दूनी 1600 हो जाएगा, यहाँ पर 8 दूनी 1600 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा माइनस करने से आएगा 400 आएगा। ठीक है। 400 आएगा। देखिए दशमलव तो यहाँ पर हमारा पड़ा हुआ है, पहले तो लगा चुके हैं। आप फिर से एक जीरो लिख सकते हैं। यहाँ पर बार बार आप लोग जीरो लगा सकते हो, लेकिन एक ही साथ 2 जीरो 3 जीरो नहीं लगेगा। ठीक है। एक जीरो आराम से लगाएंगे तो हमारा बन गया 4000। 800 में से 4000 तो बड़ी है, आराम से भाग दे सकते हैं। तो 805 बार में चला जाएगा हमारा 4000। ठीक है। हमारा यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचा है, यानी कि हमारा भाग जो है कंप्लीट हो गया है। जब कुछ नहीं बचेगा, शेषफल हमारा 0 आ जाएगा, तब जो है आप लोगों का भाग जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को भाग करना है। ठीक है। एक छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करना बहुत ही आसान होता है। चलिए और एक क्वेश्चन को लेते हैं, तब जाके आपको समझ में आसानी से आएगा। चलिए देखिए और एक क्वेश्चन को यहाँ पर मैं ले चुका हूँ। 1 को भागा करना है आपको 625 से, 1 को भागा करना है आपको 625 से। तो 1 हमारा भाज्य है और 625 हमारा है भाजक। तो भाजक जो है हमारा बड़ी है, तो भाज्य को बड़ी करना पड़ेगा, यानी कि 1 को यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है ना, इस संख्या को यानी कि जो हमारा भाज्य है
ये बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है, भाजक हमारा बड़ी है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भागफल में एक दशमलव डालना है और यहाँ पर एक जीरो लगा देना है। लगाने से हमारा बन रहा है 10। 10 का तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि 625 में से 10 हमारा छोटी है। तो फिर से क्या करेंगे, मैं पहले बता चुका हूँ कि बार बार 2 जीरो 3 जीरो नहीं लगा सकती, यहाँ पर एक जीरो फिर से नहीं लगा सकती। तो इसीलिए आपको भागफल में पहले जीरो लगाना पड़ेगा, फिर जाके यहाँ पर आप लोग एक जीरो डाल सकते हो। तो हमारा बन गया 100, यहाँ पर है 625, 625 में से 100 फिर भी छोटी है तो बड़ी करना है। तो फिर से आपको भागफल में एक जीरो लगाना है और यहाँ पर एक जीरो लगा देना है। अब देखेंगे कि 625 में से यहाँ पर 1000 है जो कि बड़ी है। अब हम भाग आसानी से कर सकते हैं। तो 625 कितने बार में 1000 तक जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 625 अगर 2 बार में भी देंगे ना तो 1250 आ जाएगा कि जो कि 1000 से बड़ी है। तो यहाँ पर हम 1 से देंगे, ठीक है, 1 बार में देंगे 625 लिखेंगे, फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने से यहाँ पर हमारा बन रहा है, यहाँ पर हमारा बन रहा है, यहाँ पर 5 10 3 7 होगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपका 375 आ रहा है, ठीक है। माइनस करने से आपका 375 आ रहा है। तो फिर देखिए हम क्या करेंगे, ये 625 में से 375 तो छोटी है, तो यहाँ पर दशमलव जब भागफल में हम लोग लगा चुके हैं तो आसानी से एक जीरो लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि एक एक जीरो आराम से लगा सकते हो, आपका स्वतंत्र है लगाना, लेकिन 2 जीरो 3 जीरो नहीं लगा सकते, एक जीरो आराम से लगा सकते हो। तो 625 6 बार में चला जाएगा आपका 3750, ये चला जाएगा, ठीक है। शेषफल हमारा 0 है, कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा भाग जो है कंप्लीट हो गया। हमारा जो आंसर आ गया 0.0016, ये हमारा उत्तर हो गया। और दशमलव के पहले यहाँ पर कुछ नहीं है, इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग जीरो भी लगा सकते हो, जीरो, ठीक है, एक जीरो आराम से आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल में जुड़ना चाहते हो, इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।